काम किया कि खुले में मीट मछली मुर्गा बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए हमारे साथ हम नाका चौक पर है, देखिए सभी जगह काले कपड़े को ढक करके बनाना है। ये नए नियम के तहत इन लोगों ने नियम का पालन भी, नया नियम आया मालूम है? जी सर मालूम है। क्या है? हम लोग को खुले में नहीं बेचना, कपड़ा से ढक करके हम लोग को बेचना और साफ सफाई का ख्याल रखना है। सभी जानते हैं इस चौक पर देखिए नौशाद मीट शॉप, देखिए मटन यहाँ तमन्ना के साथ, देखिए यहाँ पर सभी दरभंगा चिकन हाउस, यहाँ देखिए चिकन मटन सभी मिलता है। वहाँ हिंदू तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ पर जाने से कतराते थे कि वो रोड भी हमारे नक्शे में है, हमारे दरभंगा के नक्शे में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रदर्शनी करके जो मांस की बिक्रियाँ होती थी, जो अवैध पूजा खाने चलाए जाते थे, बड़े बड़े मांसों को टांग के घाव हत्या हो जाती थी, उसको टांग के बेच दी जाती थी। 2023 से मैंने कहा कि मैं इसको अपने इस रोड को भी, सड़क को मुक्त कराऊंगा। क्योंकि नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए बिहार के उप मुख्यमंत्री जैसे ही दरभंगा पहुंचे, उनके समक्ष कई मुद्दों को रखा गया था। विजय सिन्हा जमीनी विवाद को लेकर के एग्रेसिव थे, उन्होंने कई सीओ पर कार्रवाई की है, कर्मचारी पर कार्रवाई की है। वहीं उन्होंने दूसरी बड़ी जो काम किया कि खुले में मीट मछली मुर्गा बेचना प्रतिबंधित कर दिया गया है। देखिए हमारे साथ हम नाका चौक पर है, देखिए सभी जगह काले कपड़े को ढक करके बनाना है। ये नए नियम के तहत इन लोगों ने नियम का पालन भी, नया नियम आया मालूम है? जी सर मालूम है। क्या है? हम लोग को खुले में नहीं बेचना, कपड़ा से ढक करके हम लोग को बेचना और साफ सफाई का ख्याल रखना है। इससे क्या लगता है कि ये अच्छा है कि गलत? नहीं, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। लाइसेंस भी लेना जरूरी है ना? लाइसेंस के लिए हम लोग आवेदन कर दिए, जल्दी हम लोग का लाइसेंस आ जाएगा। पहले भी तो निगम का कोई कर्मी आता होगा, कुछ मांगता होगा। हाँ, पहले भी आ चुके, कितना बार हम लोग को बोल चुके हैं कि आप लोग लाइसेंस बनवाइए, लेकिन हम लोग नहीं बनवाए थे। लेकिन अब हम लोग साफ सुथरा रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे। तो देखिए सबसे बड़ी साफ सुथरा क्या लगता है कि ये नियम किस तरह के? बहुत अच्छा है सर, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। साफ सुथरा रहेगा। कल भी रहेगा। कल आकर के बोला काला पर्दा लगाने के लिए, कल आज लगा दिए हैं, कल से कल काला कपड़ा बहुत अच्छा है। देखिए साफ सुथरा रखना सबसे बड़ी बात है। देखिए कल आदेश आया और देखिए मेन नाका, ये नाका 6 के आगे इस चौक पर देखिए सभी ने काला कपड़ा, सरकार के नियम का पालन करते हुए काला कपड़ा लगाकर मीट मछली बेचना, क्योंकि खुले में नहीं बेचना। देखिए इसके अंदर है, देखिए डबल पर्दा है, जहाँ देख लीजिए पूरा पर्दा लगा करके मीट है, लेकिन पर्दा लगा कर इन लोगों ने काम करना शुरू किया है ताकि सरकार का नियम का भी पालन हो, साफ सुथरा भी हो। तो इसे लेकर के क्या लगता है कि ये नियम फायदेमंद है या फिर क्या लगता है कि इस नियम को लेकर? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। पूरा डबल पर्दा लगा हुआ है, पूरे दुकान में सफैयत है, उसमें कोई लोचा नहीं है। आप लोग ये पालन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं। हम लोग अप्लाई किए हुए हैं, हम लोग लाइसेंस के लिए जा रहे हैं, जैसा कहिए वैसा हम बनाने के लिए तैयार हैं। अच्छा, गिलास पे लगाने का क्या क्या बोले हैं? नियम में क्या क्या बोले? नियम बोला है कि लाइसेंस बनाइए, अपने अपने दुकान में से भैया पर्दा लगा के आप बेचिए, साफ सुथरा करके बेचिए। खुले में नहीं बेचना, खुला में नहीं बेचना है, यही है। इससे कोई विपरीत असर नहीं ना पड़ेगा? बिक्री पर तो नहीं असर पड़ेगा? नहीं, असर पड़ता है, मगर क्या करें, मजबूरी है। असर तो लोग तो जानते हैं ना कि इस चौक पर मछली मटन बिकता है इस चौक पर। जी। तो देखिए सभी जानते हैं इस चौक पर देखिए नौशाद मीट शॉप, देखिए मटन यहाँ तमन्ना के साथ, देखिए यहाँ पर सभी दरभंगा चिकन हाउस, यहाँ देखिए चिकन मटन सभी मिलता है। इस चौक पर जो नए नियम के बाद अब काले कपड़े लग गए हैं और इस पर हम आपको बताएंगे कि देखिए यहाँ पर कुछ नेता हैं जिससे हम बात भी करेंगे कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। काला कपड़ा लगा करके खुले में नहीं बेचना है, तो खुले में नहीं बेचना, इसका लेकर क्या लगता है कि ये जो नियम आया है, क्या लगता है कि क्या असर पड़ेगा बिक्री पर, और ये पहले क्यों नहीं लागू हुआ था? देखिए सबसे पहले तो मैं बिहार के उप मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय सिन्हा जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि जो मैं 2023 से मैं जो दरभंगा मिथिला की धरती के लिए जो पहल करना चाह रहा था कि दरभंगा शहर में हम लोग का 3 प्रमुख सड़क, आप भी इस सड़क को देख सकते हैं, इस सड़क पे कितना आवागमन है कि यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, और दूसरी चल रही है दोनार वाली रोड में, उसमें भी आवागमन देख लीजिए। लेकिन वो रोड हमारा एक जो करमगंज उर्दू नीम चौक था, वो हमेशा हमारा डेड रहता था। वहाँ हिंदू वहाँ से जाने से कतराते थे। वहाँ हिंदू तो छोड़ दीजिए, हिंदू मुस्लिम सब लोग वहाँ पर जाने से कतराते थे कि वो रोड भी हमारे नक्शे में है, हमारे दरभंगा
के नक्शे में है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जो प्रदर्शनी करके जो मांस की बिक्रियाँ होती थी, जो अवैध पूजा खाने चलाए जाते थे, बड़े बड़े मांसों को टांग के घाव हत्या हो जाती थी, उसको टांग के बेच दी जाती थी। तो 2023 से मैंने कहा कि मैं इसको अपने इस रोड को भी, सड़क को मुक्त कराऊंगा, क्योंकि वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं कि सब जगह विकास। और आज इधर देख लीजिए, इस रोड, दोनों रोड पे देख लीजिए कि बड़े बड़े होटल्स खुल जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स खुल जा रहे हैं, मतलब बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। लेकिन उर्दू नीम चौक जिस तरह का डेड पड़ा हुआ है, वहाँ विकास के नाम पर कुछ नहीं। नगर निगम इतने दिन खामोश क्यों थी? यही सरकार आज नियम बनाई है तो सभी फॉलो करने लगे। ये लोग तो तैयार ही हैं नियम फॉलो करने के लिए, करें जो भी सरकार नियम बनाएगी हम करेंगे। तो ये नियम निगम पहले क्यों नहीं बता रही? देखिए, निगम पहले क्यों नहीं बता रही थी? मैं तो धन्यवाद दूंगा दरभंगा के जो लगातार 6 बार से विधायक है माननीय श्री संजय सरावगी जी को, कि वो भी जब सदन में उन्होंने इस बात को उठाई थी तो उस वक्त हम सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, हम विपक्ष में थे, ठीक है। और विपक्ष में रह के भी उन्होंने इस बात को उठाई थी, हमारी सरकार ने थी। लेकिन आज वो दिन है कि जब राम लक्ष्मण की जोड़ी चल रही है। मेरा था कि वो रोड मुक्त हो जाए। सेलेटर हाउस में जो जगह है, उस जगह पर जो अधिकृत नगर निगम के द्वारा जिन्हें लाइसेंस दिया गया वो, और जो इस व्यापार का जो पारदर्शी सरकार की गाइडलाइन है कि काले कपड़ों से ढक कर करें, ठीक है, उसको स्वच्छ रखें, उसका वेस्टेज रोड पर न गिराएं, उसका खून रोड पर न गिराएं, और किसी भी जानवर को काटने से पहले डॉक्टर उसकी जाँच पड़ताल कर ले, उसको सर्टिफिकेट दे दे, ताकि हम कोई बीमार मांस का सेवन तो नहीं कर रहे हैं। तो इन सब पहलुओं को देखते हुए जब यहाँ पे बिहार के उप मुख्यमंत्री जी आए थे और यहाँ बैठक लिए, तो मैं तो 2023 से इसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैंने वर्तमान में जितने भी नगर विकास के मंत्री जो हो गए, नितिन नवीन जी हो गए, जीवेश जी हो गए, सबके समक्ष मैंने इस बात को रखी। मैंने जिला अधिकारी महोदय के समक्ष इस बात को रखी, मैंने नगर आयुक्त महोदय के इस बात में समक्ष को रखता था। तो इधर जीवेश जी जब नगर विकास मंत्री थे तो उनके पहल पर थोड़ा बहुत मिट्टी का काम हुआ, फिर वो बंद हो गया। तो फिर वो विभाग आ गया हमारे विजय सिन्हा जी के पास, जो बिहार के दूसरी बार उप मुख्यमंत्री हुए हैं। और उनके पास जब आया और मुझे अपनी बात को पूरे समाज के सामने में जब मैंने ये बात को रखा, वहाँ पर मेयर, डिप्टी मेयर सब थे, हिंदू मुस्लिम सब समुदाय के लोग थे, सभी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग थे। और जब मैंने अपनी बात को वहाँ रखा तो उन सभी लोगों ने मेरी बातों को सराहना किया कि आज के टाइम में हिंदू मुस्लिम सिख चाहे जितने भी धर्म के लोग हैं, क्योंकि वहाँ मंदिर भी है, वहाँ मस्जिद भी है, वहाँ स्कूल भी है, वहाँ कॉलेज भी है, और वहाँ इस तरह का प्रदर्शनी करके बेचना ये अशोभनीय हमारी मिथिला की संस्कृति को वो खराब कर रहा है। तो मैंने जो पहल की थी, आज मुझे इस बात की खुशी हो गई है और मैं धन्यवाद। नगर निगम इन लोगों को अलॉट क्यों नहीं करता? नगर निगम को भी चाहिए कि इन लोगों को दुकान अलॉट कर दे। ये लोग अपने दुकान में कहीं के कर रहे हैं, अगर अलॉट करेगा दुकान तो लाइसेंस देखिए, अब मैं नगर निगम से फिर इस बात की मांग करूंगा कि जितने भी ये मीट की दुकानें हैं, मछली की दुकानें, मुर्गे की दुकानें, इनके लिए भी एक अलग से वेंडर जोन खुल जाए, जहां पर इनको जगह स्थान दुकान दे दिया जाए और ये लोग अपना वहां पर मीट की, मछली की, मुर्गे की दुकान जो है, ये अपना जो सरकार की गाइडलाइन है उस पर इन्हें वहाँ जगह दे दिया और ये वहाँ पर अपना व्यापार करें। क्योंकि अभी तक नगर निगम का जो जवाब मुझे मिला है, मात्र 40 से 45 लोग अधिकृत है, जिसमें 27 लोग मान लीजिए बड़े मांस बीफ की बिक्री के लिए है, बाकी लोग 9 लोग हैं जिनको मुर्गा बेचने के अधिकृत किया गया नगर निगम, बाकी जितने वो सारे। मैं उन सभी लोगों से कहता हूँ कि आप लोग नगर निगम जाके अपना लाइसेंस ले लें, अधिकृत ले लें, लाइसेंस मिलता है, आप लोग अपना व्यापार करें और हमारा दरभंगा स्वच्छ है, साफ़ सुथरा सौंदर्यीकरण में रहे, उसको साफ़ सुथरा स्वच्छ रखें आप लोग। देखिए, अंकुर गुप्ता हैं जो लगातार दरभंगा डीएम से लेकर के सभी को आवेदन दिए थे। अब सवाल ये है कि क्या दरभंगा नगर निगम इन लोगों को दुकान अलॉट करेगी? इन लोगों को निगम के द्वारा अगर दुकान अलॉट किया जाता है तो इन लोगों को फ़ायदा पहुंचेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनके आसपास साफ सुथरा और काला कपड़ा लगाने से लोगों को तो मालूम हो गया कहाँ मीट बिकती है, कहाँ मछली बिकती है। अब इन लोगों को पूरी तरह काले कपड़े लगाकर काम शुरू करेंगे, इससे एक नया माहौल कायम होगा। देखिए, दरभंगा के नाका चौक पर हम हैं और यहाँ पर सरकारी नियम का पूरी तरह पालन किया जा रहा है। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़ यूट्यूब चैनल के। धन्यवाद।